सोमवती अमावस की कथा इस प्रकार से कही जाती है। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे और एक बेटी थी। उस साहूकार के यहाँ एक जोगी भिक्षा लेने के लिए आया करता था। बहुएं भिक्षा देती तो जोगी कहता सुहागवती हो, और बेटी भिक्षा देती तो कहता दुहागवती हो। बेटी सुनती तो अंदर ही अंदर कांप जाती कि यह क्या आशीष देता है, पर किसी से कुछ भी न कहती। एक दिन साहूकारनी ने लड़की से पूछा, आजकल तू किस चिंता में डूबी रहती है? लड़की ने जोगी वाली सारी बात बता दी। माँ ने दूसरे दिन जोगी से पूछा, बाबा, आप मेरी लड़की को ऐसी बुरी बात क्यों कहते हो? जोगी ने कहा, माई, मैं जो कहता हूँ वह इसके भाग्य में लिखा है। इस लड़के के पति की फेरों के समय मृत्यु हो जाएगी। माँ ने कहा, क्या ऐसा कोई तरीका नहीं जिससे इसे मृत्यु योग को टाला जा सके? योगी ने कहा, इसका उपाय बहुत कठिन है, फिर भी बताता हूँ। 7 समंदर पार सोमा नाम की एक धोबन रहती है। वह सोमवती अमावस करती है। अगर वह आकर अपना सोमवती का फल दे देवे तो इस लड़की का सुहाग बच जाएगा। लड़की की माँ सोमा धोबन को तलाश में घर से निकल पड़ी। चलते चलते थक कर एक पेड़ के नीचे बैठ गई। उसी पेड़ पर एक घोंसले में गरुड़ ने बच्चे दे रखे थे। एक सांप उन बच्चों को खाने के लिए पेड़ पर चढ़ने लगा। यह देखकर साहूकारनी ने उसे मार दिया। गरुड़ का जोड़ा शाम को वापस आया तो उसे सब बात मालूम पड़ी। उन्होंने साहूकारनी को बहुत धन्यवाद दिया और कहा कि यदि हम तुम्हारे किसी काम आ सके तो हमें बहुत प्रसन्नता होगी। साहूकारनी ने स्वयं की विपत्ति के बारे में बताया और 7 समंदर पार पहुंचाने को कहा। गरुड़ ने उसे अपने पंखों पर बैठाकर सोमा धोबन के घर के पास पहुंचा दिया और कहा, जब भी मेरी ज़रूरत पड़े तुम मुझे याद करना, मैं आ जाऊंगा। वहां पहुंचकर साहूकारनी ने सोचा, सोमा धोबन तो इस काम के लिए कैसे राजी करूं। सोमा धोबन के 7 बेटों की 7 बहुएं थीं। वे सब आपस में काम के लिए लड़ती रहती थी। उनमें से कोई भी काम नहीं करना चाहती थी। रात को जब सब लोग सो जाते तो साहूकारनी चुपके से सोमा धोबन के घर जाती और सारा काम करके दिन निकलने से पहले वापस चली आती। अब काम के लिए लड़ाई बंद हो गई। कपड़े, बर्तन, झाड़ू पोछा, गाय भैंस का सारा काम सब किया हुआ उन्हें मिलता था। एक दिन सास ने सोचा, आजकल मेरी बहुएं काम के लिए नहीं लड़ती, दिन निकलने से पहले ही सारा काम कर लेती है। आज रात को जागते रहकर छिप कर देखना चाहिए कि कौन सी बहू काम करती है। सोमा धोबन ने रात को देखा कि एक औरत आई और उसने सारा काम कर दिया। जब वह जाने लगी तब सोमा धोबन ने उसका पल्ला पकड़ लिया और पूछने लगी, तू कौन है और मेरे घर का सारा काम क्यों करती है? तू क्या चाहती है? साहूकारनी ने कहा, मैं जो चाहती हूँ वह यदि तुम देने का वचन दो तो मैं बताऊँ। सोमा धोबन ने कहा, तुम देखने से तो सेठानी सी लगती हो। मैं गरीब धोबन हूँ, मेरे पास तो देने के लिए कुछ भी नहीं है। फिर भी मैं वचन देती हूँ कि तुम जो मांगोगी वह मैं तुम्हें दूंगी। बाचा त्रिबाचा उबी सूकू, धोबी के कुंड कांकरा होकर पड़ूं, अगर तेरा वचन चूकूं तो। तब साहूकारनी ने सारी बात बताई और साथ चलने का आग्रह किया। सोमा धोबन ने जाने से पहले अपने बहुओं को कहा कि मैं तो इसके साथ जा रही हूँ, पीछे से यदि किसी की मृत्यु हो जाए तो उसे जलाना मत, तेल की बड़ी कोठी में डालकर रख देना। साहूकारनी और सोमा धोबन गरुड़ के पंखों पर बैठकर साहूकार के घर आ गई। साहूकारनी ने बेटी का ब्याह रचाया। सोमा धोबन काचे करवे में काचा दो तांत लेकर दूल्हे के पास ही बैठ गई। आधे फेरे होते ही एक सांप आया। सोमा धोबन ने झट से दूध से भरा करवा सांप के आगे रख दिया। सांप दूध पीने लगा तो करवे को ढक्कन से मुंह बंद करके तांत से बांध दिया। तब भी मृत्यु योग के कारण दूल्हा डर से ही मर गया। तब सोमा धोबन ने पानी हाथ में लेकर मांग में से सिंदूर, बिंदी में से रोली, आँखों के कोए में से काजल और नाखून में से मेहंदी, सब चीज़ें थोड़ी थोड़ी निकालकर हथेली के पानी में घोलकर छींटा दिया और कहा, आज तक जितनी सोमवती मैंने करी उनका फल इस लड़के को मैं देती हूँ। इतना कहकर उस पानी का छींटा दूल्हे को दिया और हाथ का पानी छोड़ दिया। उसी समय दूल्हा उठ बैठा। सोमा धोबन घर जाने लगी तो साहूकारनी ने कहा, तुम मेरे जमाई को जीवन दान देकर मेरी लड़की का सुहाग बचाया है, तुम बताओ कि मैं तुम्हें क्या दूं? सोमा ने कहा, मुझे तो कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ कोख सिलाने की एक हांडी दे दो। लौटते समय राह में सोमवती आई तो सोमा धोबन ने उस हांडी से पहले तो पीपल में जल सींचा, फिर उस हांडी से 108 टुकड़े किए और उन्हें घिसकर रुपयों
की तरह गोल बनाया और फिर कथा कहकर फेरी देकर वे टुकड़े पीपल के नीचे गाड़ दिए और घर चली आई। इधर पीछे से उसका पति मर गया। उसे सोमा के बेटे भूमो ने तेल की कोठी में डाल रखा था। सोमा धोबन ने आंखों की कोर से काजल निकाला, टीके में से रोली निकाली, नखों में से मेहंदी निकाली, मांग में से सिंदूर निकाला। थोड़ी थोड़ी सब चीज़ निकाल कर पानी में घोल कर पति के छींटे दिए और कहा, पहले सोमवती करी, उसका फल तो साहूकार के बेटे को दे दिया, किंतु रास्ते में सोमवती करी, उसका फल मेरे पति को मिले। इतना बोलते ही उसका पति जीवित हो गया। तभी घर का जोशी आ गया, बोला, जुजमान, सोमवती का क्या दिया है सो मुझे भी दो। सोमा धोबन बोली, मुझे तो सोमवती रास्ते में आई थी, सो कुछ भी नहीं करा, जो भी करा वहीं पीपल के नीचे गाड़ दिया। जोशी ने जाकर पीपल के नीचे खोद कर देखा तो 108 सोने की मोहरें मिली। जोशी सब मोहरें लेकर घर आया और सोमा धोबन से बोला, आपने मोहरें सोमवती की फेरी में दी और मुझे कहा कुछ नहीं दिया। सोमा धोबन ने कहा, ये तेरे ही भाग्य की है, सो तू ही ले जा। जोशी ने कहा, नहीं, मेरा तो चौथा ही भाग ही होता है, बाकी बची हुई तुम्हारी इच्छा हो उन्हें दे दो। इस बात का पता पड़ा तो सारे गांव वाले सोमवती करने लगे। हे सोमवती माता, जैसे साहूकार की बेटी और सोमा धोबन के सुहाग की रक्षा की, वैसी सबकी करना। कहानी के कहने वाले, हुकारा भरने वाले, आसपास के सुनने वाले, सबकी रक्षा करना। अब इसके बाद गणेश जी की कहानी कहनी चाहिए और इसमें बायना नहीं निकालते हैं। और एक बात याद रखना कि सास के जीवित रहते हुए बहू सोमवती अमावस नहीं करती है और ना ही सोमवती अमावस के दिन व्रत करती है।